बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आता था कि सर आप रीजनिंग कम पढ़ाएंगे। हम लोग फार्म डाल दिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का और रीजनिंग का इंतजार कर रहे थे आप कब से शुरू करेंगे। तो आज से हम आगाज कर दिए हैं और आज से रेगुलर आप लोगों को 10-10 प्रश्न रीजनिंग के कराएंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़िए। इस बोर्ड के माध्यम से प्रैक्टिकल के रूप में आप लोगों को बारीकी से बताएंगे कि कैसे मानसिक योग्यता परीक्षण में रीजनिंग जो होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि मानसिक योग्यता परीक्षण में 10 प्रकार के प्रश्न आते हैं और 10 प्रकार के प्रश्नों को हम आप लोगों को विधिवत बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहला जो आता है 10 में से वो होता है भिन्न आकृति परीक्षण या वर्गीकरण। जैसा कि शब्द से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, भिन्न आकृति यानी कि 3 आकृतियां एक, उसमें से एक आकृति को हम भिन्न को खोजना होता है या वर्गीकरण करना होता है कि ये आकृति क्यों अलग है, वर्ग उसको हटाइए, वर्गीकरण कीजिए। 3 एक समान होती है और एक आकृति किसी न किसी रूप में अन्य आकृतियों की अपेक्षा इससे अलग होती है, तो वो ही भिन्न आकृति या वर्गीकरण कहलाता है। आप लोग इसमें से अपना दिमाग लगा करके बताइए कि कौन आकृति भिन्न है इन चारों में से। चलिए बताइए, हम भी आप लोगों का सहयोग करेंगे। आप लोग दिमाग लगाइए पहले। ठीक, लगा रहे हैं। हम बता रहे हैं आप लोगों को 3 आकृति जो एक समान दिख रही है वो है रेखाओं से बनी हुई आकृति। किससे? रेखाओं से बनी हुई आकृति। ये 2, 5, 4, 3 ये किसी न किसी रेखा से बनी हुई है, जबकि ये आकृति एक ही वक्र से बनी है, इसमें रेखा वखा नहीं है, एक ही चीज से गोल में बनी हुई है। इसलिए स्पष्ट देखते ही हमें पता चल रहा है कि बी नंबर जो है वो भिन्न है, इन लोगों से अलग है। वर्गीकरण इसी को किया जा सकता है, यानी कि बी नंबर होगा इस आकृति में। चलिए अब हम लोग दूसरा चित्र देखते हैं और दूसरे चित्रों में खोजते हैं कि कौन सा अलग है, भिन्न है। तो चलिए अब हम लोगों के सामने दूसरा नंबर चित्र आकृति आ गई है। अब इसमें हम लोग भिन्न आकृति या वर्गीकरण करते हैं कि कौन सी आकृति अलग है, भिन्न है। तो आप लोग ध्यान से मिलाइए हमारे साथ कि कौन सी आकृति भिन्न है। क्या पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है? तो आप लोग ध्यान से देखिए, 3 आकृतियों में कुछ न कुछ समानता है, एक आकृति में अलग है। तो हम आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। देखिए ये और ये रेखा लगभग बराबर अंशों से बनी हुई है। इसमें भी देखिए ये सभी लगभग बराबर अंशों से बनी हुई है और ये तीनों भी बराबर अंशों से बनी हुई है। जबकि बी नंबर में ये 2 रेखा बराबर है, ये 2 रेखा बराबर है, यानी कि अलग बनावट है। इसलिए हमारा विकल्प क्या होगा? बी नंबर अलग होगा। एक बार और आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा अंतर होगा बनाने में क्योंकि बोर्ड पर बनाए हैं, लेकिन आप लोग समझिए ये आकृति जिस रेखा का भी उपयोग किया गया है बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी की है, जबकि ये 2 और ये 2 अलग अलग है। इसलिए विकल्प हमारा बी होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को एक एक बारीकी से बताते चलेंगे और आप लोग समझते चलिएगा। तब हम जब प्रश्न करवाएंगे तो आप लोगों को करने में आराम होगा। अब अगली आकृति को देखते हैं और उस आकृति में कौन सा भिन्न है या वर्गीकरण कर। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरी चित्राकृतियों के तरफ। अब आप लोग दिमाग लगाइए, तीसरा में क्या अंतर है, क्या भिन्न है और क्या वर्गीकरण है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सब एक ही जैसा, एक ही बनावट की अलग अलग दिख रही है, फिर भी इसमें कुछ भिन्नता है। अगर आप लोग पहला सवाल किए होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा ठीक उसी तरह का ये भी है, लेकिन ये डबलिंग कर दिया गया हुआ है। तो आप इसमें अपना माइंड लगाइए। देखिए जब भी ये आकृति अलग हो रही है, दोनों आकृति बन रही है, तो बीच में भी तीसरी आकृति सेम वही बन रही है, जबकि इसमें से जो डी नंबर है उसमें वो आकृति नहीं बन पा रही है। यानी कि त्रिभुज में से त्रिभुज बन रहा है, वर्गीकरण में से वर्गीकरण बन रहा है, और ये पंचभुज में से पंचभुज बन रहा है। यहाँ पर पंचभुज ही है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर ये आकृति आएगी तो पंचभुज ही बन रहेगा। लेकिन यहाँ पर वृत्त में से वृत्त नहीं बन पा रहा है। वृत्त के लिए पूरा जगह चाहिए था, वृत्त के लिए क्या चाहिए था? गोल चाहिए था, जबकि ये गोल नहीं बन रहा है। तो आप लोग यहाँ तुरंत दिमाग लगाइएगा, डी नंबर जो है भिन्न आकृति है या वर्गीकरण है, इन लोगों से अलग है।
चलिए अब हम लोग आते हैं चौथी नंबर चित्राकृतियों की तरफ। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से देखेंगे तब आप लोगों को इसमें भिन्नता या वर्गीकरण करने को मिलेगा। कि 4 आकृतियां दी गई है, लगभग सबकी बनावट देखिए, सभी के नोक पर तीर है और सबकी पूंछ है, लेकिन सब एक अलग दिशा से घूम रही हैं। वही दिशा को आप लोग पकड़ लेंगे तो इनमें से भिन्न आकृति को पकड़ लेंगे। हम आप लोगों को मदद कर रहे हैं। देखिए ये जो है घड़ी की सुई की दिशा के हिसाब घूम रही है, ये भी घड़ी की सुई के हिसाब से और ये भी घड़ी की, बट ये जो है उल्टे घूम रही है। इसलिए हमारा ये विकल्प नंबर बी जो है भिन्न है। यही हम लोगों को देखना था। चलिए हम लोग अब अगली चित्राकृति की तरफ चलेंगे और उससे भी बारीकी से समझेंगे, अपने माइंड में कंसेप्ट को बैठाते जाएंगे और आगे चल करके बहुत सारे प्रश्नों को करना है। इसलिए अभी बारीकी से आप समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा, बाद में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी जो हम समय दे रहे हैं उस पर आप लोग बारीकी से फोकस करते हैं। चलिए अब आते हैं 5वीं चित्राकृतियों की तरफ। ये आकृति आप लोगों को और उलझाएगी। आप लोग इसमें दिमाग लगाइए और बताइए कि कौन सी आकृति भिन्न है, या हम इसको वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं कि ये अलग अलग है। आप लोग दिमाग लगाइए। ए नंबर आकृति को देखिए, बी नंबर को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए, और तीनों में से, चारों में से कौन सी भिन्न है या किसे हम अलग कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, ये बताने में हमारी मदद कीजिए आप लोग। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए, कि आप लोग गौर फरमाएंगे इन चारों चित्रों में एक जो आकृति है वो बार बार 3 बार दिखाई दे रही है। 3 बार दिख रही है। जो ज्यादा से ज्यादा में दिखाई दे उसे ही हम समान मान लेंगे और जो अलग हो जाएगी उसे। आप लोग त्रिभुज को देखिए, 1 2 3 इसमें दिख रहा है। त्रिभुज से मिलाइए, 1 2 3 इसमें और 1 2 3 इसमें, जबकि हर जगह 2 ही वर्ग दिख रहा है और इसमें 3 वर्ग दे रहा है, तो त्रिभुज इसमें 2 हो जा रहा है। यानी कि 3:2 त्रिभुज चल रहा है तीनों में, जबकि यहाँ पर क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, 2:3 हो गया है। इसलिए वर्गीकरण की दृष्टि से हम बी विकल्प को मारेंगे कि बी विकल्प समूह जो है वो तीनों से भिन्न है। एक बार और आप लोग समझ लीजिए, तो सभी आकृति एक जैसी लग रही है। आप लोग कैसे हुआ सर, यही हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोग बारीकी से समझते चलिए, तब आगे जाकर आप लोगों को ये चतुर्भुज, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज, इसमें 2 ही त्रिभुज है, जबकि इसमें 3 है। इसमें भी 3 आपको दिख रहा है, इसमें भी 1 2 3 दिख रहा है। तो सीधे सीधे आप लोग कंसेप्ट को समझ लीजिए। आज हम इतना ही रखते हैं और कल इसमें से और 5 पार्ट है भिन्न आकृति वाला में से, उसे पढ़ाएंगे हमारे साथ।